Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Shreya Kalra and Rishabh Jaiswal statement, जहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि it is a personal matter, do not interfere. बट पास्ट में श्रेया कालरा ने भी सर्टेन ऐसी चीजें की है जहाँ पे वो लोगों को स्पॉट पे डालती थी एंड उनके पर्सनल मैटर के ऊपर सवाल उठाती थी, चाहे वो नायरा के साथ हो या उन्नति तोमार के साथ हो। नायरा को तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया गया था। डायरेक्ट उसका जो इंटरव्यू है वो अरबाज के साथ लिया गया था जो कॉन्स्टेंटली उसको ह्यूमिलिएट कर रहा था। देन उन्नति को डायरेक्टली स्पॉट पे डाल के उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना। तो इस पॉइंट पे दूसरों को वो जिस पॉइंट पे स्कूल कर रहे हैं सेम चीज है उन्होंने अपने शो के बेनिफिट के लिए किया है, विच इज ओके। आप वो शो चला रहे हो, आप होस्ट थे, यू कैन डू इट। बट जैसे कैंडिस ओवंस कहती है, यू वांट प्राइवेसी व्हेन यू वांट इट, बट यू आल्सो वांट पब्लिसिटी व्हेनेवर यू वांट इट। बट ऐसा दिस डजंट वर्क। पहले इन दोनों की स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ऋषभ ने लिखा था, गाइस दिस इज अ पर्सनल मैटर एंड ऑनेस्टली इट इज गेटिंग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. It is always easy to shame a woman without knowing the truth. But let me make one thing clear. Shreya is someone I will never doubt. She has always made me feel secure and respected. Vivek is like family to both of us. He's a brother. There is absolutely nothing questionable about the situation. And there never was. If it is not a big deal for us, I don't understand why it has become such a big deal for others. Please stop sending her hate. She doesn't deserve even a bit of it. Let us live peacefully the way we let everyone else live. And even किसने Instagram पे इसके अराउंड रील भी बनाया था जहाँ पे श्रेया कालरा का वो कॉन्सर्ट मूवमेंट था एंड उस पे भी ऋषभ ने रिएक्ट किया था बाय राइटिंग, व्यूज आ गए हो तो अपने काम से काम रखो। तो जैसे ऋषभ ने यहाँ पे लिखा कि उनके लिए बड़ी बात नहीं है तो ये बड़ी बात क्यों बन रही है, तो एक पॉइंट तक ये बड़ी बात नहीं थी बिकॉज विवेक जिसको ये लोग भाई बोल रहे हैं उसने जब ओरिजिनली अपने पेज पे पोस्ट किया था श्रेया कालरा के साथ रील, उस पॉइंट पे थोड़ा जब बैकलैश मिला उसने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया और थोड़े वक्त बाद शायद उसने रील भी हटा दिया एंड कुछ इतना डिस्कशन उस पर हुआ नहीं था। बट कट टू उसके बाद श्रेया कालरा डिसाइडेड कि वो अपने पेज पे उसको डालेगी एंड उस पॉइंट तक उसको पता था कि टाइला के कॉन्सर्ट से रिलेटेड जो भी रील्स है वो वायरल जा रहे हैं। तो उसने अपने पेज पे डाला एंड नीचे लिखा, ऑल द इनसिक्योर पीपल इन द रिलेशनशिप कैन कम एंड अटैक मी नाउ। तो जो ये ऋषभ का सवाल था कि क्यों उसको हेट दिया जा रहा, अटैक किया जा रहा है, तो ये कैप्शन कहीं ना कहीं रीजन है। किसी को अब्यूज करके कमेंट करना क्लियरली गलत है, ये बेसिक है। कोई भी वो बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करता। जस्ट दैट ये सब एम्पलीफाई यहाँ से हुआ। इस पोस्ट के नीचे इवन आप विवेक जो है उसका भी कमेंट देखना, व्हाट आर यू कमिटेड क्वेश्चन मार्क। अभी वो लोग इस पॉइंट पे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि वो भाई जैसा है, ब्रदर है, बट कुछ वक्त पहले तक उनका स्टांस ये था कि वी डोंट केयर तुम लोग का क्या कहना है, यू कैन अटैक अस। एंड ये सब के बीच में इवन ऋषभ ने डिसाइड किया कि वो श्रेया कालरा का जो मेन अकाउंट है उसको अनफॉलो कर देगा। उसका 2 अकाउंट है, एक उसका कुछ पर्सनल पेज है, एक उसका मेन पेज है एंड मेन पेज को ही उसने अनफॉलो कर दिया। एंड उस पॉइंट पे कई लोगों ने हाईलाइट कर दिया था कि मे बी ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। तो अगर ये बड़ा डील नहीं था एंड ऋषभ को पता था कि वो भाई जैसा है उन दोनों के लिए, तो वाई वेर यू प्रिटेंडिंग एज इफ तुम गुस्से में हो। उसके बाद श्रेया कालरा का भी एक स्टोरी आया जिसमें शी रोट, इट इज ऑनेस्टली क्रेजी हाउ क्विक सम ऑफ यू आर टू जज अ वुमन विदाउट नोइंग अ सिंगल फैक्ट। यू सी अ 5-second clip and suddenly you think you have the right to question my character, abuse me and create entire stories about my life. Let me make this clear. Vivek is literally like a brother to me. The people who actually matter in my life know this. If you don't, that's on you. Since when are women not allowed to have friendships or bonds outside their relationship? Since when did being on someone's shoulders become a character certificate? It is so easy to talk bad about a woman online, but trust me, it says more about you than it says about me. I'm done staying quiet. Stop projecting your mindset on my life. तो previous discussion में भी ये बात हुआ था कि हर रिश्ते का बाउंड्री डिफरेंट रहता है। अगर वो लोग ये सब को लेके चिल है देन ऑडियंस को क्यों इशू होगा। जस्ट दैट प्रीवियस अपने इंटरव्यूज में श्रेया कालरा ने सर्टेन टॉपिक्स पे जब ओपिनियन दिया था जैसे कि ओपन रिलेशनशिप वगैरह, उस पॉइंट पे उसने बहुत अलग पर्सोना प्रेजेंट किया था। उस चीज को ऑलरेडी हमने हाईलाइट कर दिया है प्रीवियस डिस्कशन में, जैसे कि सर्टेन चीजें वो नोटिस करती है कि कैसे उसकी जो फ्रेंड्स है वो हाथ से खाना खिलाते हैं ऋषभ को, बट उसको पता है कि ऋषभ वो इंटेंशन से नहीं देखता। एंड और भी कई चीजें हैं जो दूसरे रील्स में भी देखने मिला है। बट पॉइंट हियर इज कि जब विवेक उसका भाई है तो आप लोग ये चीज को एंटरटेन ही क्यों कर रहे थे। लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया था कि ऋषभ का श्रेया कालरा को अनफॉलो करना एंड श्रेया का कमेंट्स में ये सब लिखना, तो दूध पीता रह जाएगा, वहां तेरी बंदी को कोई और उठा रहा है। एंड सिमिलर कुछ ऋषभ ने भी डाला था अपने स्टोरी में एंड विवेक भी वहां पे कमेंट्स कर रहा था कि व्हाट आर यू कमिटेड। सी इट वाज क्लियर कि ये सब फन में चल रहा है। जस्ट दैट इट सीम्स एज इफ कि इन्होंने ये स्ट्रेच होने दिया 1-2 दिन तक सो दैट पब्लिसिटी हो, बिकॉज सडनली 1 या 2 दिन बाद ऋषभ ने फिर से फॉलो कर लिया था श्रेया कालरा को एंड उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विवेक हमारा भाई है। तो वाई वेर यू राइटिंग सच कमेंट्स अपने भाई के बारे में। सब लोगों का थिक स्किन नहीं रहता, जो हार्श कमेंट्स होते हैं वो लोगों को अफेक्ट करती है, इट इज अंडरस्टूड एंड सिंपल बात है। अगर आपको चीजें अफेक्ट करती है तो ऐसे कैप्शन मत डालो कि कम अटैक मी नाउ बिकॉज पीपल विल डू इट। एंड जो ऋषभ ने किसी एक लेडी के रील के ऊपर कमेंट करते हुए लिखा था, व्यूज आ गए हो तो अपने काम से काम रखो,
तो सेम चीज क्या वो श्रेया कालरा को भी बोलते हैं, बिकॉज अगर आप उसका पॉडकास्ट देखोगे वहां पे वो रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को इन्वाइट करती है एंड उनको स्पॉट में डालती है, उनके रिलेशनशिप को डायरेक्टली पब्लिक कर देती है बाय सेइंग दिस कि तुम दोनों तो डेट कर रहे हो ना। एक्स बॉयफ्रेंड का उनका नाम लेती है, या जो कंटेस्टेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है वो कितना फ्लर्टी नेचर है उसका, उसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं एंड दैट इज ओके, एंटरटेनमेंट आप दे रहे हो और ये आपका काम है। एंड इसी वे से ये कॉन्वर्सेशन को वो लोग डिफेंड करेंगे सेइंग दैट कि ये एंटरटेनमेंट पर्पज से किया जा रहा है। तो सिमिलर वे से इस पॉइंट पे, क्योंकि इतने वक्त से इंटरनेट पे एज अ कपल लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कपल कंटेंट भी आप डाल रहे हो, रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हो, ग्रीन फ्लैग ये सब के बारे में बता रहे हो, देन दैट इज बट ऑब्वियस कि लोगों का ध्यान रहेगा आपके रिश्ते के ऊपर, उनको और ज्यादा जानना रहेगा। एंड ये जो रील वायरल गया था श्रेया कालरा का कॉन्सर्ट वाला, वो इस पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है, वो हटा दिया गया है। तो ये सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि उनके टर्म्स पे उनको पब्लिसिटी चाहिए एंड उनके टर्म्स पे उनको प्राइवेसी चाहिए। एंड इवन खुद ऋषभ की जो गर्लफ्रेंड है श्रेया कालरा, उसने भी कहीं ना कहीं व्यूज के लिए ही नायरा एंड अरबाज को साथ में अपने इंटरव्यू में बुलाया था एंड ऑकवर्ड कर दिया था सारा चीज। जिन्हें नहीं पता, दिस इज नायरा, दिस इज अरबाज, एंड ये दोनों लव शो में साथ में थे। ये अरबाज जो पर्सन था उसकी ऑलरेडी शो के बाहर एक गर्लफ्रेंड थी, बट शो पे उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो सिंगल है एंड नायरा के साथ उसने जोड़ी बनाई। बाहर आगे जब नायरा को समझा कि उसको झूठे होप्स दिए गए थे, तब शी स्टार्टेड एक्सपोजिंग है। बट अरबाज का स्टांस यहाँ पे ये था कि मैंने कभी तुम्हें होप ही नहीं दिया था, कि उसकी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, वो सिंगल था शो पे, उसने गैसलाइट किया नायरा को। उसका डिफेंस ये था कि उसने जब वो रियलिटी शो किया एंड वहां पे जब उसने लड़कियों को देखा तब उसको रियलाइज हुआ कि लीजा कितनी अच्छी पर्सन है। इस वजह से शो खत्म होने के बाद ही डिसाइडेड कि उसके साथ रिश्ते में आएगा, बट ये सब झूठ था। एनीवेज ये सब से नायरा बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी, उसको डिसरिस्पेक्टफुल ये सब लग रहा था। बट इंटरव्यू में जैसे ऋषभ का कहना है व्यूज के लिए लोग सर्टेन चीजें करते हैं, वैसे ही श्रेया कालरा भी व्यूज के लिए नायरा को स्पॉट पे डाल रही थी। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा था कि अरबाज फॉल्ट में है। स्टिल कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो श्रेया कालरा का देखने नहीं मिल रहा। इंस्टेड ऐसा लग रहा था कि वो लीन जो है वो अरबाज की तरफ कर रही थी, उसके नैरेटिव को सच मान रही थी। एंड वो इंटरव्यू आप देखना, आपको भी इरिटेट करेगा यह पूरा सिनेरियो। सिमिलरली व्यूज के लिए उन्नति करके एक कंटेस्टेंट थी जिसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसके नाम का टैटू उसने बनाया था। तो ये एपिसोड के डिस्कशन के दौरान डायरेक्टली उन्नति के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेना एंड ये पूछना कि टैटू है कि नहीं, हटवा दिया गया है कि नहीं, इस पे डिस्कशन करना। एंड अगेन नो वन इज सेइंग दिस कि अगर आप एक स्पाइसी पॉडकास्ट चला रहे हो एंड गेस्ट अग्री करते आने के लिए, नोइंग दिस कि आप पर्सनल सवाल पूछोगे तो वो करना गलत है। वो आपका थीम है, इट इज अंडरस्टूड। जस्ट दैट इस पॉइंट पे ये लोग दूसरों को शेम कर रहे हैं बाय सेइंग दैट कि तुम मुझे नहीं जानते, स्टिल यू आर डिस्कसिंग मी। ऋषभ का ऐसा कहना है कि लोग अटेंशन के लिए ये सब कर रहे हैं, बट जब सेम चीज ये लोग करते हैं देन इट इज ओके, इट इज प्रोफेशनल। सिवित करके एक कंटेस्टेंट था, उसके बारे में श्रेया कालरा एंड आकृति बात कर रहे थे। इस इंटरव्यू के दौरान सिवित प्रेजेंट भी नहीं था, स्टिल उसके पर्सनैलिटी के अराउंड ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो फ्लर्टी है, सबके साथ फ्लर्ट करता है, फ्लर्ट्स अ लॉट, एंड उसको टैग दे दिया गया था दैट वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। तो जो जो चीज के लिए इस पॉइंट पे ये लोग स्कूल कर रहे हैं दूसरों को, पर्सनल मैटर हो या अटेंशन के लिए लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, सेम चीज इनके सीरीज में देखने मिला है। एंड ऋषभ का श्रेया कालरा को डिफेंड करना गलत नहीं है। इस पॉइंट पे इवन एक रील भी बनाया उसने श्रेया कालरा के लिए, आई डोंट डिजर्व बेटर बिकॉज आई हैव द बेस्ट, ओनली फूल्स विल से यू डिजर्व बेटर। तो दिस शोज कि ये पूरे केओस के दौरान ऋषभ का भी गुस्सा था ही नहीं श्रेया कालरा से, बट स्टिल उसने करेक्ट टाइम पे उसको अनफॉलो किया। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि श्रेया कालरा एंड ऋषभ जायसवाल के स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।